इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, मजे का जोन बनाने नमस्ते अंकिल। आ गए जी। अरे कौन बोल रहा है? नमस्ते जी अंकिल जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अरे कौन बउआ बोल रहा है? मैं आपसे बस 2 मिनट एक ऐसी चीज शेयर करना चाहता हूँ जिसका अंदाजा मुझे अभी अभी हुआ। अरे क्या बोल रहा है यार, जल्दी बता। क्या हुआ पता है आपको? हाँ। अभी अभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर एक बड़ी ही यूनिक और अलग शक्ति है। अच्छा जी। एक ऐसी शक्ति जो शायद भविष्य का अंदाजा पहले ही लगा लेती कि क्या होने वाला है। कैसे? ऐसे कि भाई साहब, मैंने आपका नंबर डायल किया, हाँ। टाटा टीटा टीटा टूटा टू। अच्छा। फिर उसके बाद मुझे पूरा अंदाजा हो गया था। मेरे माता पिता बड़े ही नॉर्मल लोग हैं, फिर भी देखिए मेरे में एक शक्ति आ गई, पता नहीं कैसे। लगता तो नहीं है। अच्छा। सुनिए कि मैंने जैसे नंबर डायल किया, मुझे पूरा अंदाजा था कि घंटी बजेगी, और घंटी बजी। कॉलर ट्यून नहीं था, घंटी बजी। अच्छा जी। फिर उसके बाद मुझे पूरा अंदाजा था कि कोई बंदा फोन उठाएगा, और सोचिए बंदे ने फोन अच्छा, उठाया। और फिर यही उसके पता बाद था? फिर उसके बाद जो हुआ भाई साहब, अच्छा। उसने तो मतलब मैं एकदम पक्का कर दिया कि ये शक्ति बड़ी ही अद्भुत है। मैंने खुद अपना हाथ पीछे ले गया और अपनी पीठ को खुद थपथपाया मैंने कि ब्रिलियंट बउआ, ब्रिलियंट। पता है क्या हुआ? ऐसा क्या किया? हाँ बता बता। मुझे पूरा अंदाजा था और यकीन था अच्छा। कि सामने वाला अच्छा। बंदा फोन उठा के बोलेगा हेलो, और आपने क्या बोला? हेलो। अबे क्या पागल बना रहा है, और कोई काम नहीं है? भाई साहब, मुझे ये भी अंदाजा था कि बदतमीजी होगी, पर इन शब्दों का प्रयोग होगा मुझे। बदतमीजी क्या है, तू कैसी बात कर रहा है यार? भाई साहब मैं सही बता रहा हूँ, यही सारी चीजें मुझे पता थी। अच्छा, ये भी पता था तुझे? हाँ। अब तुझे एक बात पता है? क्या पता है? मुझे भी थोड़ा बहुत आता है। क्या आता है आपको? यही भविष्यवाणी। क्या करोगे फिर? आप क्या करोगे? तुझे पता है भी क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? अभी ना तेरे पास फोन आएगा एक, अच्छा ठीक है ना, और वो बंदे तेरे को पकड़ के लेके जाएंगे अच्छा हवेली पे, अच्छा। समझ रहा ना? और वहाँ पर तेरी ऐसी मारेंगे ना, तू याद करेगा। तो करा लो उससे, टाइम पास करा लो है क्या बना रहा है? सुनिए मेरी बात, आपने जो बोला ना हवेली पे क्या करेंगे, तेरी करेंगे दरा के, समझा ना? मुझे पूरा अंदाजा था कि ये चीज होगी जो आपने आखिरी में बोला, लेकिन ये नहीं पता अच्छा। था कि फोन आएगा, अच्छा। लोग उठाने आएंगे, फिर हवेली पे ले जाएंगे, फिर वहाँ पे, क्योंकि अक्सर लोग यही कहते हैं कि ये करूंगा वो करूंगा, पर हवेली पे क्या तेरी, अब तेरे को पता ही नहीं था सब क्या क्या, और तेरे को भविष्यवाणी मैं दिखाता। और भविष्यवाणी करूँ मैं? हाँ कर, तू ये भी बता बता, तू बता। हट, पागल आदमी, ये बोल के मैं आपके मुंह पे फोन पटकूंगा और और आपको फोन काटने का हक नहीं दूंगा। हट। शायद मुझे इन शक्तियों को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, कुछ चीजें मिस कर रहा हूँ। 93.5 रेड एफएम। नरेंद्र जी ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई, फिल्मों का हमारे समाज पर इतना गहरा असर है कि चाहे फिल्म स्टार्स हो या उनकी फिल्मों के डायलॉग्स हो, लोगों के जीवन में बस गए। अभी से वो बउआ बन के हमने क्या किया, ये सुनिए। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? उनसे। अच्छा बोलिए। 9728 हाँ मेरा नंबर है। नंबर है। कुछ और जानकारी आपके बारे में चाहिए थी। पूछो। आप कहाँ रहते हैं? नोएडा में। नोएडा में, ठीक है। घर है आपका खुद का? कोठी है। कोठी है, वेरी नाइस। कोई गाड़ी? हाँ गाड़ी भी है, स्कूटर भी है। दोनों है? 4 पहिया 2 पहिया दोनों? हाँ। बैंक में कितना पैसा जमा होगा? ये आपको क्यों बताऊँ मैं? है ना पैसा, मतलब ये पूछ रहा हूँ। हाँ पैसा है। वेरी नाइस, ओके। और आपकी माता जी भी हैं घर में? हाँ है, मम्मी है। मम्मी है। मम्मी आप ही के साथ रहती हैं? और किसके साथ रहेगी यार? नहीं, एक सेकंड, अमिताभ बच्चन ने बोला था, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन कहाँ घुसे? क्या उनने कहा था, जिसके आपके पास गाड़ी है, घर है, बैंक में पैसा है, हाँ। उनके पास भी था, लेकिन जो माँ थी, माँ, हाँ। वो छोटे भाई के पास थी, लेकिन यहाँ पे हाँ। हाँ, क्या माँ आपके पास है? जब छोटा भाई है नहीं, मेरे पास ही रहेगी। तो तू मुझे छोटा भाई मान लेना। क्यों मान लूं? मान ले, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ आंटी जी को, वो मेट्रो के पास हनुमान जी की बड़ी मूर्ति है ना, उसके पीछे आंटी जी को भेज देना गाड़ी से। ऐसा है, ढंग से रह ले। तेरी बात भाई, मेरे भाई, रुक जा भाई, ए भाई, ए भाई, पागल तो नहीं है तू? माँ मेरी साथ रहेगी भाई। फिर देख ले तू, परेशान एक सेकंड, मुझे क्या ये माता जी हैं? हाँ बैठी। ए माँ,
क्या चाहिए है? मैं तेरा छोटा बेटा माँ। अरे भैया क्यों, क्या बात है, क्यों परेशान करके रख रखा बच्चों को? हनुमान मंदिर आजा माँ, तेरा छोटा बेटा है माँ। तेरे घर में माँ बहन ना है? अरे बड़े के घर में तो बंगला, बैंक बैलेंस, गाड़ी सब है माँ। मैं जरा कुत्ते ने परेशान करके रख रखा है। आजा, गंदा बोल रही है माँ। मैं बउआ उठ शशि बोल रहा हूँ माँ। अब की बार फोन आया ना तो चप्पल मारूंगी फोन में। फोन में से चप्पल मारेगी माँ। हाँ बड़े बेटे के पास इतना कुछ, गाड़ी, कोठी, बंगला, मेरे छोटे बेटे को चप्पल, हाँ चप्पल ही मिलेगी, वो भी फोन से। दोबारा फोन मत करिए लड़के के पास। हनुमान मंदिर माँ। हाँ हनुमान मंदिर, अपनी माँ को बुला लो। माँ को क्यों? ऐ माँ, बदतमीज। हेलो। हेलो जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? जी आप, मैं जानता हूँ मेरी आवाज़ और बातचीत आपको शायद समझ नहीं आ रही होगी, पर जब बात ज़रूरी हो जाती है ना तो ज़रूरी हो जाती है। बोलो, जरूरी बात क्या है आपकी? आर यू मैरिड और सिंगल? आई एम सिंगल। सिंगल। तो आगे जब अगर कोई सीन बने किसी लड़की को प्रपोज करने का, ओके। रिलेशनशिप में जाने का, तो जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो ज़रूरी हैं। नहीं, क्या जरूरी है? मैं वही तो जानना मैं चाह जान रहा हूँ। रहा कि अगर किसी लड़की के को आपको पटाना है या प्रपोज करना है या रिलेशनशिप में जाना है तो आप किसी लेडी के थ्रू ही जाओ ना तो ज्यादा सही है। वरना आदमी ना, सुनो, अगर वो मान गई तो ठीक है, अगर नहीं मानी तो आदमी टेंशन में आ जाता है, फिर पीछा करने लगता है और फिर जबरदस्ती करने लगता है। हाँ, मुझे क्यों बता रहे हो? मैं इसीलिए बता नहीं, मैं आपके थ्रू मैं लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ। इसलिए कोई भी लड़की को अगर आपको प्रपोज करना है तो सबसे पहले मौसम विभाग से संपर्क करें। मौसम विभाग? टेक्निकली अलग में मेरी बात गलत नहीं। मौसम विभाग से ये पता चलेगा कि बरसात कब होगी, अगर ज्यादा होगी कम होगी ये सब मालूम पड़ेगा। ये डिटेल्स लेकर आपको गांव-गांव में किसानों तक ये डिटेल पहुंचाना है। किसान मैं बता रहा हूँ, किसान को आप बताएंगे, उसी हिसाब से किसान खेत वगैरह का, फसल वगैरह का ध्यान रखेगा, कब जोतना है, कब बोना है, कब कटाई करनी है, कब उसमें शादी होने दोगे नहीं होने दोगे? एक मिनट, शादी तक पहुंच रहा हूँ मैं। किसान ने आपके लिए फसल उगाई, उगने के बाद वो मंडी तक पहुंची, मंडी के बाद दुकानों तक पहुंची, दुकानों के बाद लोगों ने खाली खाली नहीं, अभी खाई नहीं है, अभी तो लोगों ने खरीदा है। ओके। चावल खरीदा, गेहूं खरीदा, दाल, सबसे इम्पोर्टेंट माल है दाल। पूछो कैसे? कैसे? लड़की के सामने दाल तो गलनी चाहिए ना भाई साहब। भाई जानकारी बिल्कुल सही। मैं बता रहा हूँ, अब वो दाल आपको और मेरे को तो पता नहीं ना कितनी कुकर में सीटी लगेगी और पक जाएगी, पता है आपको? नहीं, कभी बनाई नहीं। नहीं ना, वही मैं बोल रहा हूँ। तो जिसने बनाई नहीं वो क्या घंटा उसको गला पाएगा दाल को? इसलिए दाल ले जाकर मम्मी को दीजिए, मम्मी से कहिए मम्मी दाल, मम्मी कुकर में दाल डालेंगी, एग्जैक्ट पता है कितना पानी, कितनी सीटी, दाल गल जाएगी। जब मम्मी ने दाल गलाई है तो लड़की के सामने भी दाल कौन गलाएगा? बिल्कुल, और मम्मी जो जूता मारेगी वो बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, है ना? हाँ, रिस्क लेना पड़ेगा। इसलिए लड़की को अगर वो करना है प्रपोज तो मम्मी को बोलो, क्योंकि आपसे सहन नहीं होगा, आपका ईगो बहुत बड़ा है। लड़की मना करेगी, पीछा करोगे, टेंशन क्रिएट करोगे, फिर पुलिस जानते हैं ना डंडे से क्या करती है। तू आके मिल पुलिस को गलत आदमी। तो दाल गलानी है, मौसम विभाग, किसान, मंडी, दुकान। इतना लंबा जाने की जरूरत क्या? तो बता दो कैसे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोल रहे हो, लेडीज का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज आवर प्राइम फोकस। ओके बाय। बउआ को एक भाई साहब टॉपिक दे के कहते हैं कि अप्रैल फूल सिर्फ पहले दिन ही क्यों मनाते हैं, पूरे अप्रैल में ही फूल बना सकते हो आप। इस पे मैंने किनको कॉल किया और उन भाई साहब से कैसे हमने मस्ती करी, जरा सुना दें आपको। हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? कौन बोल रहा है भाई? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा था। कहाँ से भाई, बताओ? जनरली तो हमारे यहाँ मुंह से बोलते हैं। अच्छा। अप्रैल का महीना चल रहा है ना, अप्रैल का। हाँ, अप्रैल चल रहा, बता। 1 अप्रैल को ही क्यों अप्रैल फूल बनाते हैं? पूरे अप्रैल में मनाना चाहिए अप्रैल फूल। अरे पूरे महीने कैसे? एक महीने मैं बता रहा हूँ, मैं बनाता हूँ, पता है कैसे? आज सुबह सुबह मैंने बाथरूम में अप्रैल फूल बनाया पानी को, बता कैसे? कैसे बना दिया? पानी गर्म किया, नहाया ही नहीं, अप्रैल फूल बन गया वो। इसके अलावा मैंने एक दोस्त को अप्रैल फूल बनाया गोवा जाके। अच्छा। हम लोग बीच पे गए। अच्छा। बीच पे लिखा था डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपए का इनाम। अच्छा। मैंने दोस्त से सेटिंग कर ली, मैंने बोला तू डूबियो, मैं आके बचा लूंगा, 250-250 बांट लेंगे। ठीक है। फिर बाद में वो डूबने लगा तो फिर मैं गया ही नहीं बचाने, वो सही में डूब गया।
अबे क्या तू, ये कोई अप्रैल फूल होता है क्या? नहीं सुन तो, क्यों पता है? क्यों? क्योंकि लाश निकालने वाले को 1000 रुपए का इनाम था, तो मैंने बोला चल। सुनो, मैंने मच्छर को भी बेवकूफ बनाया था 2 दिन पहले। कैसे बता? तो मैंने कछुआ जलाया एक कमरे में हाँ। और दूसरे कमरे में सो गया। उसमें सोया ही नहीं, मच्छर बेवकूफ बना कि यहाँ नहीं आऊंगा, यहाँ रहेगा। ये उतना सही नहीं था क्या? तेरा रिएक्शन बराबर नहीं आया ना यार, बना रहे हो तुम। और एक लड़की ने लेकिन अंत में मेरे को अप्रैल फूल बना दिया कल। रहने दे दिमाग। सुन तो, बताऊं कैसे? बता जल्दी। वो आगे आगे मेरे से आगे गाड़ी चला के जा रही थी। उसने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, लेफ्ट दिया और लेफ्ट, सच में लेफ्ट में ही मुड़ गई वो। ओह माय गॉड। गॉड को याद मत कर, एक बार गलती से गॉड ने याद कर लिया ना, तब बोलेगा छोड़ दो भगवान, छोड़ दो। अबे रहने दे, दिमाग मत खराब। डायपर मारो, इतने टाइम पास कर लिया मेरे। इतना तेरे पास काम होता है ना, फोन रख के निकल जाता, बात कर रहा है। दिमाग मत खराब। चिल्ला मत साले। झोपड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हट। लाल बटन दिया मोबाइल में, काट दे। काट दिया। नहीं काट, मंदिर में क्या होता है? घंटा काटा है, काट दे। अब काटा है। आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भैया, वीक ऑन वीक एक चर्चा होती है जहाँ पर एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक मुद्दों पर चर्चा होती है। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट, आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता का, समाज को आईना दिखाने के साथ आगे बढ़ता हुआ। हेलो, अरे क्या चल रहा है? हैं क्या कर रहे हैं भैया? मैं कह रहा हूँ एक छोटी चर्चा है, आप उसमें अगर शामिल हो जाएं, 1-1.25 मिनट में आपको हम फ्री कर देंगे। कई लोगों को फोन लगा रहे थे, आपका लगा, उठा। मेरे को शामिल नहीं हुआ। भाई साहब 1 मिनट, भाई साहब पागलबंदी नहीं, एकदम शानदार चीज है। करें आगे बोल के इन्होंने सहमति। बैरागी जी, नाचीज किसको कहते हैं भैया? आपने सुना है, अक्सर लोग कहते हैं नाचीज को बैरागी जी कहते हैं। जी नाचीज को बउआ जी। पुराने जमाने से ही सिनेमा में अल्फाज इस्तेमाल होते आए हैं। नाचीज को ये कहते हैं, नाचीज को गैंडा स्वामी कहते हैं। तो नाचीज कौन है? नाचीज असल में वो लोग हैं जो जिम जाते हैं। नाचीज क्या? एक सेकंड, जो जिम जाता है मतलब? उसको नाचीज कहते हैं, क्योंकि हर आइटम में उनको नाचीज जो है पसंद नहीं। मैं नहीं समझा। जैसे वो कहते हैं बर्गर नाचीज के लाना, मतलब बिना चीज के बर्गर खाते हैं जिम जाने वाले, हेल्थ कॉन्शियस। नाचोस मंगाएंगे, वो भी बिना चीज की। पिज्जा मंगाएंगे, बिना चीज की। पास्ता, नाचीज। ये क्या चल रहा है? वो जो भी चीज, सलाद मंगाएंगे नाचीज के मंगाएंगे। तो बिना चीज के जो खाता है वो नाचीज होता है, और जो जिम जाता है वही नाचीज होता है। हाँ, समझे आप? नाचीज को, इस नाचीज को जिम जाने वाला कहते हैं। बैरागी जी कुछ कहेंगे भैया? ऐसा है, बंदी अपनी। इनका नाम क्या बैरागी जी? ये गफलत मेहरा हमारे साथ थे। आप गफलत मेहरा है भाई साहब? क्या चल रहा है ये? अरे गलत मत बोल। बैरागी जी चिट्ठी इस बार की चिट्ठी बुटिकाना सिटी के गोल चक्कर पर। वाह। सिर्फ 100 रुपए में IT रिटर्न्स भर के दिग्गज सीए को सस्ती चुनौती देने वाली शिम्पारी कुंजी कहती है, गाइस रेड एफ से रॉकिंग ऑसम। ये सफलता की कुंजी है, सिम्पारी नहीं। पर एफ से रॉकिंग नहीं, रेड FM बजाते रहो। बढ़िया है जी। हेलो अंकिल जी नमस्ते। अंकल जी, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कई लोगों को फोन मिला रहा था, सब लोग न समय देते हैं न बातचीत करते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो उठा के शांति से सुनते हैं। ऐसा लग रहा है आपसे 2 मिनट बात हो जाएगी भाई साहब? हो जाएगी, लेकिन क्या बात करनी है? मैं कह रहा था, मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ और जब डाउट आता है तो लोगों से डाउट क्लियर करता रहता हूँ। एक फ़ोन आपको भी इसीलिए लग रही है, शक की सुई होती है, कहते हैं ना, शक की सुई घूम रही है। अरे तो घूम रही होगी, मेरे ऊपर थोड़ी घूम रही है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जनरल बात है। शक की सुई आपने सुना है कि नहीं सुना? अरे शक की सुई मुझे क्या लेना नहीं भाई साहब, 1 सेकेंड, मैं जानता हूँ आपको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी शक की सुई ही क्यों होती है, यही मैं समझने की कोशिश कर रहा था और इसका जवाब मेरे को मिल गया। एक तो श से होता है शक और फ से होता है ना। उस हिसाब से तो प से परवरिश होता है। कितना गंदा हुआ है आपका परवरिश। ये फ से आपने, फ से फर्ज होता है और फर्ज यही कि ऐसे फरवरी तो अपनी डाल ले। एक सेकंड, शक की सुई का मैं बताता हूँ। शक की सुई क्यों होती है, तलवार क्यों नहीं, भाला क्यों नहीं है? शक इंसान जब करता है किसी पे तो रिश्ता खराब हो जाता है कि नहीं? खराब तो सब्जी भी हो जाती है अगर फ्रिज में न रखी जाए। अरे
सुनिए, कनेक्शन सुनिएगा। फ्रिज में न रखो, सब्जी खराब हो जाती है। फ्रिज में चीजें ठंडी रहती हैं, ठंडी और महा ठंडी तो बियर भी मिलती है। बियर पे आप हंस दिए हैं। हंसता आजकल कहाँ है कोई, इसलिए नहीं हंसा है क्योंकि वक्त खराब चल रहा है लोगों का। वक्त से याद आया, वक्त देखने के लिए हमें घड़ी चाहिए होती है भाई साहब, है कि नहीं? हाँ, और घड़ी में क्या होती है? सुई। हाँ, इसलिए इसीलिए शक की सुई होती है। सुई में ई की बिंदी लगाया, गलत आदमी गाली दे रहा, चीची बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम, बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो, शक की सुई घुमाते रहो, लेकिन हेलो अपनों पे नहीं, ठीक है? बाय। हेलो, नमस्कार अंकिल। हेलो, कौन? जी मैं बहुआ। हेलो, हाँ जी हाँ, मैं कह रहा था, आवाज आप पहुंच रही है ना आप तक? आवाज पहुंच रही है बिल्कुल। एक समस्या थी, कई लोगों को फोन लगा रहा था। कुछ लोग हैं एटीट्यूड फेंकते हैं, बात नहीं करते। आपने एटलीस्ट मेरे को 20-25 सेकंड अब तक दे दिए हैं। जानता है क्या भाई मेरे भाई साहब, जानता तो नहीं हूँ, पर इंसानियत के नहाते। नहाते? नहाते नहीं है क्या आप? नहाते, इंसानियत के नहाते मैंने सोचा शायद एक कोई मिल जाए अच्छा आदमी। चलो फिर इंसानियत के नहाते जल्दी बात करो थोड़ी। मैं कह रहा था, हाथ से बड़ी समस्या है मेरे को। शरीर में इतने अंग हैं, इतनी सारी चीजें हैं, हाथ को इतना बदनाम किया गया है ना, ये बात मेरे को बिल्कुल आवारा नहीं है। आवारा नहीं है? गंवारा नहीं है, मतलब कैच कर रहे हो वर्ड्स, हैं? मतलब जैसे कहते हैं इसके, सुनो मेरी बात सुनिए, जैसे कहते हैं ना हाथ को बदनाम, कहते हैं इसके पीछे देशद्रोहियों का हाथ है, इसके पीछे आतंकियों का हाथ है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन इस घोटाले के पीछे नेता का हाथ है, ये बात गलत है। गलत। एक सेकंड, क्या कर रहा भाई? सॉरी, नेता का हाथ है घोटाले के पीछे। कैसे बताओ मैं? आई कैन प्रूव इट रॉन्ग इफ यू अलाउ मी टू डू सो। कैसे? पहले तो नेता का मन काला है, हाँ, फिर उसकी बुद्धि तेज है, हाँ, फिर उसकी जुबान भी झूठी है उनकी। जबान झूठी है, हाँ, नजर खराब है। वन सेकंड, सॉरी, नजर खराब, सॉरी। इतना सारा खराब होने के बाद भी उसने जो घोटाला किया, कहते हैं उसका हाथ है। उसके मन को, उसकी नजर को, उसकी जबान को, उसके पैर को, उसकी बुद्धि को, हाथ को ही पूरा। और इसके अलावा कानून के हाथ लंबे होते। कानून ने जिप्सी पकड़ी, जीप पकड़ी, बड़ी बड़ी काली गली इनोवा 100 नंबर झपवा के यूपी पुलिस दौड़ रही है, मुजरिमों को पकड़ रही है भाई साहब। पुलिस के सिर्फ हाथ ही लंबे। वो तो कहावत गाड़ी कहाव क्यों बने? कहावत की चक्कर हाथ को प्रॉब्लम है ना यार। बनाई, मुझे क्या बोल रहा है? गलत मत बोलिए। और फिर पुलिस जब चोर को पकड़ती है, वो भी रंगे हाथ पकड़ा गया। हाँ, पेंट का बोतल लेके चल रहे हैं, हाथ उसमें डुबाया हुआ है, रंगे हाथ। ठाकुर की भी गलती है। गलत, एक मिनट, सॉरी, गलत। अबे तू एक बार और थूका ना तो तेरे मुंह पे थूक दूंगा मैं। गलत बोल रहे हैं आप। नुक्ता लगाता हूँ तो निकल जाता है ना थूक, मैं क्या करूँ? ठाकुर से भी हाथ मांगा था गब्बर ने, नहीं इसमें नुक्ता नहीं है सर, गब्बर ने। अब मेरे भी 2 हाथ हैं, वो दोनों हाथ दे दूंगा मैं। तो पता है कहाँ पे? जानता होगा तू? हाँ मैं जानता हूँ, कहाँ पे? हाँ, पीछे दे दूंगा वहीं। पीछे मतलब पीठ पे ना? नहीं, नीचे। पीठ के नीचे, कमर पे? और नीचे। अच्छा, जांघों पे? जांघ के थोड़ा ऊपर। अच्छा, कमर पे? नीचे, बीच में नहीं आती तेरी। हाथ पीले हो गए आपके कि नहीं? कान पे मारूंगा तेरे, वो भी 2 हाथों से। उसमें तो लाल होंगे। रख फोन। गलत आदमी है। हाथ के ऊपर एक और है वैसे। हाँ बताइए। अपना हाथ, अपना हाथ अपना हाथ अपने साथ ही। आप बहुत गलत, सॉरी। साले फिर दूंगा ना तो मुंह पे मल दूंगा तू। गलत आदमी ने। 93.5 रेड एफएम, बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो। ऐसे नुक्ता लगा के आपको थूकना नहीं है, समझ रहे हैं आप? हेलो। हेलो, हाँ जी, बात कर रहे हैं? कौन बोल रहा है? जी जी नमस्ते जी भाई साहब, मैं बहुआ बोल रहा था। 97353, इस नंबर से आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप है ना? हाँ जी। शायरी वाले? हाँ, उसमें है मेरे बड़े भाई, वो भी इसमें। तुम्हारे बड़े भाई हैं? हाँ वही। तो उनसे बात हुई थी, तो आपका नंबर तो विजिबल था ही, तो हमने सोचा, क्योंकि 3-4 दिन से आप तिरंगा
अपनी डीपी लगाइए, स्वतंत्रता दिवस पे तिरंगा अपनी डीपी लगाइए, ऐसा मैसेज फॉरवर्ड कर रहे थे ना। तो सबको ही लगा रहा है, तुमने लगाया कि नहीं लगाया? हमने भी लगा लिया है, हमने कई लोगों को बताया भी है। अच्छा अच्छा, देखते होगे तुम? हाँ देखते हैं उसमें। तो आपकी तारीफ हो रही थी कि आप इतने मतलब जागरूक हैं, इतने सारे लोगों को मोटिवेट करें। बट मैं 2-3 चीज बस जानना चाह रहा था आपसे भाई साहब, ये सही कर सकते ना अभी बात? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो तिरंगा जो आपने बोला था सबने लगा तो लिया है, पर पूछ रहे थे उसमें तिरंगे का कलर कौन कौन सा होता है? वो एक तो हरा होता है, हाँ, और एक सफेद होता है, हाँ जी, और एक ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज? हाँ हाँ ऑरेंज। पर केसरिया सुना था हमने, ऑरेंज मतलब हाँ सही है सही। और बीच में वो गोल सा होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ वो चक्कर चक्कर चक्कर। चक्कर, हाँ चक्कर। हाँ, बीच में कितनी तिलियां होती हैं उसमें? बीच में तीलियां चक्कर में, जो आप चक्कर बोल रहे हो जिसको? 20 या 19 के 19। आसपास। हाँ ठीक है, 22 करिए अगली बार करिएगा काउंट, है ना? शायद कंफर्म नहीं है बट इतना ही है, 19-20 आप है। मैं देख के बता देता। मैं देख के बता नहीं, आप आराम से देखिएगा। अच्छा 15 अगस्त में झंडा कौन फहराएगा? जो अभी राष्ट्रपति अभी बने हुए नए बने हुए हैं वही फहराएंगे। वो फहराएंगे, राष्ट्रपति फहराएंगे। तिरंगे के बारे में तो आपको बहुत कुछ नहीं पता है भाई साहब। अरे जानकारी थोड़ा सा है, अब ये है कि नहीं, कर तो अच्छा काम रहे हैं, पर अगर थोड़ा जानकारी भी रख लें कि किस चीज की डीपी लगवा रहे हैं, वो क्या है हमारे लिए, उसका मायने क्या है। बात तो सही कह रहे हैं भैया आप। और दूसरा ये कि सड़क के किनारे जब पड़ा गिरा मिले ना, हाँ बाइज्जत उठाएं, हाँ, और क्या करना है वो भी जानकारी रखें। हाँ नहीं मान गए हम उस चीज अब। हाँ हाँ जी भैया, बिल्कुल सही भैया। डीपी लगाएंगे हम, बिल्कुल डीपी में तो कोई कमी नहीं रखेंगे। हाँ सॉरी भैया, नहीं सॉरी नहीं, जानकारी रखनी है, लोगों को रखवानी है, इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करना है अपने तिरंगे का, है ना? नहीं नहीं, जय हिंद भैया, बस बस बस, जय हिंद। हाँ जय हिंद भैया, जय हिंद। हेलो आवाज, हेलो हेलो, परेशानी में था मैं भैया। हेलो हाँ अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा था मैं। हेलो हाँ मैं ही कह रहा था, मैं जानता हूँ आप मेरे को नहीं जानते, पर मैं एक चीज आपसे कहना चाह रहा था। कोई अगर तकलीफ में है, मैं कई लोगों को फोन मिला रहा था, कुछ लोग थे जो थोड़ा सोल्यूशन बताया, बाद में गंदा बोल के चले गए। मैं आपसे थोड़ा 2 मिनट चाहिए था। क्या हुआ बता? सुबह ना ठीक से हो नहीं पाती, मैं रात को बहुत कोशिश करता हूँ। अबे तो हो नहीं पाते, चूरन वूरन खा ले, कुछ गर्म पानी पी ले। चूरन गर्म पानी नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात। अरे चल हेलो मतना भी नहीं समझ। हेलो भैया। हेलो, नेटवर्क बड़ा आजकल कट जाता है फोन ना भाई साहब। अबे सॉरी, मैं कह रहा था रात को ना मैं टाइम पे खा भी लेता हूँ, वॉक भी कर लेता हूँ, मोबाइल भी रहता है साथ में, फिर भी ठीक से हो नहीं पाती सुबह, मतलब मैं। अबे तो ये इसमें फोन का क्या लेना देना है? नहीं, मैं ठीक से हो नहीं पाती है तो क्या करूँ मैं? और साले ऐसी हरकत रही ना आपको, दुनिया को सुबह सुबह फोन करके हो नहीं पाती। मेरी बात, चूरन खा ले, चूरन का डब्बा खा ले, किसी डॉक्टर से मिल ले पेट के। मैंने मम्मी को भी बताया, आप तो गलत समझ रहे हैं। एक बात बता, मम्मी को बताने से क्या होगा इसमें? है तेरी मम्मी करके देगी क्या? आप तो 50 बार बोल दिया नहीं यार, आप चूरन खा ले। सुन तो लो, सुनो, शांति है, थोड़ा सा सब्र है। 1 मिनट सुनो, मैं कह रहा हूँ रात को सोने से पहले मैं उसको ना व्हाट्सएप पे एक मैसेज करता हूँ। किसको? अरे उसी को। सोचता हूँ सुबह उसका कोई रिप्लाई आएगा, लेकिन रिप्लाई आता नहीं, ठीक से बात नहीं हो पाती। वही बोल रहे हैं, सुबह हो नहीं पाती ठीक से, बात नहीं हो। आदमी, मुझे लगा तेरे पेट में टट्टी नहीं हो पाती। आपकी गलती नहीं, मेरी सुबह सुबह कहाँ कर रहा है? मैं वही कह रहा था, जिस आपको क्या लगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ? टट्टी की। हाँ, जो जिसके दिमाग में जो रहता है ना वो वही सोचता है, मैं थोड़ी मैं तो हमारे दिमाग में वो सारे कर रहा है और हमें उल्टा सीधा बोल रहा है। चल गलत बोल रहे हैं आप। क्या हेलो, चूरन का डब्बा खिला रहा है, काला नमक दे रहा है, जहर खा ले थोड़ा। तेरे को पता है ह से हक होता है और भ से क्या होता है? भा से भाग होता है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको ठीक से हो पाती सुबह या नहीं? मतलब बउआ बोलो नमस्ते अंकल।